वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी यानी कल 2025 को केंद्रीय बजट 2025 पेश करने जा रही है। इससे पहले प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने संसद के बजट सत्र की शुरुआत में मीडिया को संबोधित किया, जहां उन्होंने गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए माता लक्ष्मी की कृपा की कामना की। पीएम मोदी के इस संकेत के बाद अटकलें तेज हो गई हैं कि क्या मध्यम वर्ग को इस बार इनकम टैक्स में राहत मिलने वाली है। हर साल वेतनभोगी टैक्स पेयर इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव, दरों में कटौती और टैक्स बोझ करने की उम्मीदें रहती हैं। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा, मैं प्रार्थना करता हूं कि माता लक्ष्मी गरीबों और मध्यम वर्ग पर अपनी कृपा बनाए रखे। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत ने लोकतंत्र के 75 साल पूरे किए हैं और अब 2047 में विकसित भारत के लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं। यह बजट देश को नई ऊर्जा और आशा देगा। पीएम के इस बयान के बाद विशेषज्ञ मान रहे हैं कि सरकार मध्यम वर्ग के लिए इनकम टैक्स राहत की घोषणा कर सकती है। सरकार नए टैक्स में बदलाव कर सकती है। टैक्स सिस्टम में कुछ चेंजेस आएंगे, संभावनाएं जताई जा रही हैं। टैक्स स्लैब में भी बदलाव जरूर होगा। टैक्स पेयर को राहत देने के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन बढ़ाने की मांग भी की जा रही है, जिससे उनकी आय में टैक्स कम लगे। उपभोक्ता खर्च को बढ़ाने के लिए इनकम टैक्स दरों में कमी की संभावना जताई जा रही है। भारत की जीडीपी ग्रोथ 5.4% पर पहुंच गई है, जो 2 साल के निचले स्तर पर है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि इनकम टैक्स दरों में कटौती से लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा आएगा, जिससे बाजार में खपत बढ़ेगी और आर्थिक विकास की गति को और बढ़ावा मिलेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि 72% करदाता पहले ही नई इनकम टैक्स व्यवस्था में शिफ्ट हो चुके हैं, इसलिए सरकार इसी में सुधार कर सकती है। पुरानी व्यवस्था में बदलाव की संभावना कम है, लेकिन नई टैक्स व्यवस्था को और आकर्षक बनाने के लिए सरकार छूट और कटौती की घोषणा कर सकती है। मोदी सरकार का 30 का यानी तीसरे कार्यकाल का यह दूसरा बजट है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का 8वां बजट है। अब पूरे देश की निगाहें बजट 2025 के ऐलानों पर टिकी हैं। क्या घोषणा होंगी और कितना इसका शेयर मार्केट भी काफी क्रैश हो चुका है, उसमें भी गिरावट जारी है, क्योंकि काफी दिनों से चाहे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, चाहे न्यूज हो, चाहे और कहीं कुछ भी हो, लेकिन एक ही बात सामने आ रही है कि बजट की घोषणा होने वाली है। बजट की वजह से शेयर मार्केट में गिरावट जारी है। काफी लोगों का इंतजार है कि शेयर मार्केट को भी उछाल संभव हो सके, शेयर मार्केट में भी उछाल आए और बजट में कुछ हित, कंपनियों के हित की या आम पब्लिक के हित की कुछ घोषणाएं हो, कुछ बड़ी घोषणाएं हो, जिससे शेयर मार्केट को बूस्ट मिले। एक तरफ तो विदेशी संस्था के निवेश बिकवाली कर रहे हैं और दूसरी तरफ यदि बजट में कुछ नहीं मिला तो देश की अर्थव्यवस्था ही नहीं, शेयर मार्केट की अर्थव्यवस्था भी एकदम गिरती चली जाएगी। लेकिन शेयर मार्केट की अर्थव्यवस्था यदि गिर गई तो देश की अर्थव्यवस्था तो गिरनी है। इसके लिए सरकार को कुछ घोषणाएं जरूर करनी होंगी। या तो टैक्स पेयर को छूट दें, या टैक्स में बदलाव करें, या कुछ कंपनियों के टैक्स में छूट दें, क्योंकि जब से जीएसटी आया है तभी सारे के सारे टैक्स को मिलाकर एक टैक्स कर दिया है और जीएसटी से काफी खासी अच्छी खासी इनकम होती है सरकार को। लेकिन सरकार ने अभी तक टैक्स पेयरों को कभी भी कोई छूट नहीं दी है, राहत देने का काम नहीं किया है। और इस बजट के अंदर चाहे किसान हो, चाहे नौकरी पेशा करने वाले लोग हो, सरकार को राहत देने का काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। और जो शेयर मार्केट है, शेयर मार्केट यदि ऐसे ही गिरता चला गया तो अर्थव्यवस्था तो गिरनी है, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था है वो शेयर मार्केट के ऊपर ही टिकी हुई है। शेयर मार्केट क्या है? शेयर मार्केट भी कंपनियों की एक ताकत है। किसी भी कंपनी का जो मार्केट कैप होता है, और यदि उसकी शेयर, उसका स्टॉक की जो क्वांटिटी है या स्टॉक की वैल्यू है, यदि वो घटती जाएगी तो अर्थव्यवस्था तो गिरनी है ही, तय मानी जाती है। सभी लोगों को इस बजट में काफी उम्मीदें हैं कि सरकार इस बजट में काफी बड़ी घोषणाएं करेगी और आम आदमी को लेकर, गरीब लोगों को लेकर, किसान लोगों को लेकर सबको राहत का कार्य जरूर करेगी।
सभी को राहत कार्य का काम करेगी सरकार। सभी के लिए कुछ न कुछ बड़ी घोषणाएं होंगी।